वेलकम गाइस। आइए शुरू करते हैं आज की फिजिक्स की क्लास। और इसमें हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर्स पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहली स्थिति जो है हमारी, वो है जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो। जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कब, कहाँ, कैसा बनेगा, किस सिचुएशन में बनेगा। 6 स्थितियों पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। उन 6 में सबसे पहली स्थिति है जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो। तो आइए डायग्राम समझते हैं पहले। ये आपका अवतल दर्पण है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है, और ये मुख्य फोकस है। सपोज दैट कोई वस्तु अनंत पर यहाँ रखी हुई है, बड़ी वस्तु है कोई ए बी कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है। तो इससे आने वाली पहली प्रकाश किरण, देखिए पहली प्रकाश किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर आती है। और आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह अपने मार्ग से वापस लौट जाती, परावर्तन के बाद अपने मार्ग से वापस लौट जाती है, यानी ये यहाँ से आई और टकराकर वापस लौट गई। दूसरी प्रकाश किरण आती है आपकी मुख्य फोकस से होकर। दूसरी प्रकाश किरण आपकी मुख्य फोकस से होकर आई, ये इस तरह से इस मार्ग से आई यहाँ से। और जो मुख्य फोकस से होकर आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो इन दोनों प्रकाश किरणों ने परावर्तन के बाद एक दूसरे को यहाँ काटा। तो ये हमने यहाँ लंब डाल लिया है, और ये ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो इन्होंने एक दूसरे को मुख्य फोकस पर आकर काटा है परावर्तन के बाद, तो यही इनका प्रतिबिंब होगा, ये इनका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो अब आप देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। ये एक पहचान मैं बता दूं, ये अगर आपका सीधा इंडिकेट कर रहा है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, बट अगर ये डैश डैश होकर के आप इंडिकेट कर रहे हैं तो ये आभासी प्रतिबिंब का मार्ग है। तो वास्तविक है और उल्टा है। अगर वस्तु की ही दिशा में होता तो सीधा होता, सीधा सीधा समझ लीजिए आसान भाषा में। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा। तो ये उल्टा है, आकार में वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु बहुत बड़ी है, और प्रतिबिंब बहुत छोटा है, और वास्तविक है। तो ये जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो गाइज हमने समझ तो लिया था, आइए लिख लेते हैं, लिखित में देख लेते हैं, एक बार फिर समझेंगे। ये अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है भी, इससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है जो परावर्तन के बाद अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काटती हैं। ये हम यहाँ लंब डाल लेते हैं, यही बिंदु जहाँ ये एक दूसरे को परावर्तन के बाद काटती हैं वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होता है ए डैश बी डैश। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, सीधा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनता है। आइए अगली स्थिति पढ़ते हैं। दूसरी स्थिति है जब कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई हो। जब कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई हो, कहाँ रखी हुई हो, आइए देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। बात कर रहे हैं हम
अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम जो हैं कहाँ कहाँ बनते हैं, किस किस सिचुएशन में वो बनते हैं। M1 M2 ये उभरे हुए तल पर हमने पारे और लाल ऑक्साइड की कली कर दी है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस है। अनंत यहाँ था, अब इन दोनों के बीच में पहले अनंत पर रखी हुई थी वस्तु, लेकिन अब यहाँ ये वस्तु रखी हुई है AB, ये वस्तु रखी हुई है। इससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण, इस बिंदु से ये प्रकाश किरण चली तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई। जो आप जानते हैं जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के बाद, वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है या मुख्य फोकस से होकर आ जाए, दोनों से प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनेगा। ये वक्रता केंद्र से होकर आई, और आप जानते हैं कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग से लौट जाती है। तो इन दोनों ने इस बिंदु पर अब एक दूसरे को काटा, यहाँ ये लंब डाल लिए हम, यही बिंदु जो है A' B' वस्तु का प्रतिबिंब होता है। फिर समझ लीजिए, पहली प्रकाश किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आई, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, जो अपने ही मार्ग से वापस चली जाती है परावर्तन के बाद। इन दोनों ने परावर्तन के बाद दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में काटा, तो इनका प्रतिबिंब यही मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो गाइस समझ में आई बात कि जब कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। और ये बनता कहाँ है? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, बीच में किसी भी पॉइंट पर बन जाए, वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही कहलाएगा। तो फिर समझ लीजिए, जब कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। आइए समझते हैं अगली स्थिति। तो गाइस अगली और तीसरी स्थिति है जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। यानी हर बार आधी स्थिति हम इधर को जाते हैं। पहली स्थिति में हमने यहाँ रखा ये अनंत पर, दूसरी स्थिति में वस्तु थी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, अब तीसरी स्थिति में वस्तु है वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, ये वस्तु है AB, तो इससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो देखिए, पहली प्रकाश किरण ये आई और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर ये चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आई और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, तो इसने यहाँ वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनाया, एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही काटा और ये A', B' वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जब वस्तु तीसरी स्थिति में हो, एग्जाम के लिए भी ये खास होती है, एक स्थिति के बारे में आपसे ज़रूर सवाल करेगा, वो चाहे मल्टी चॉइस क्वेश्चन में कर ले या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में कर ले या शॉर्ट आंसर टाइप में कर ले, एक क्वेश्चन इनमें से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आएगा ज़रूर। तो अब देखिए, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, ये वस्तु है AB, इससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जो काटती हैं, वो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही काटती हैं। यानी जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बस इसमें जो डिफरेंस आएगा वो ये होगा कि होगा तो ये वास्तविक, लेकिन उल्टा होगा
और आकार में वस्तु के बराबर ही होगा। तो आइए लिखते हैं इसकी सिचुएशन क्या है। तो गाइस, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर वास्तविक तथा सीधा बनता है। ये एक ही सिचुएशन ऐसी है, एक स्थिति ऐसी है। तीसरी, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर वास्तविक तथा सीधा बनता है। आइए अगले सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। चौथी स्थिति है, आधी स्थिति और आगे चलेंगे। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो या रखी हो। वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच तो आइए गाइस समझते हैं डायग्राम से चौथी स्थिति हमारी क्या है। M1 M2 ये हमारा गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण में भी अवतल दर्पण, क्योंकि इसके उभरे हुए तल पर पारे और अलग साइड की कली है। दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है और ये इनका मध्य बिंदु मुख्य फोकस है। तो अब वस्तु रखी हुई है हमारी यहाँ A B, ये हमारी वस्तु है। वस्तु से पहली प्रकाश किरण ये आती है मुख्य अक्ष के समांतर और ये दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो है हमारी वो मुख्य फोकस से होकर आती है। ये देखिए, ये हमारी आई मुख्य फोकस से होकर, और ये परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है और ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटते हैं। ये A डैश B डैश, ये अनंत है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखिए क्या है, आकार में वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित है। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो गाइस समझ आई चौथी स्थिति क्या है हमारी। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी होती है
जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी होती है तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में काटते हैं। यही बिंदु जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वस्तु का प्रतिबिंब होता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। अगली स्थिति है 5वीं स्थिति, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। तो देखते हैं, ये गाइस हमारा अवतल दर्पण है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है और ये मुख्य फोकस है। तो अब की बार हमारी वस्तु ये यहाँ मुख्य फोकस पर रखी हुई है। ये हमारी 5वीं स्थिति है। ए बी, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण चूँकि मुख्य फोकस पर वस्तु रखी हुई है तो वक्रता केंद्र से होकर आती है। और आप जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र से होकर आती है वो अपने ही मार्ग से परावर्तन के बाद लौट जाती है। तो ये एक दूसरे को वस्तु है, ये यहाँ काटती हैं अनंत पर। ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं और यही ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब होता है। जगह कम है इसलिए छोटा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब कोई वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब कोई वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आइए अगली स्थिति की बात करते हैं। नंबर 6, छठी स्थिति की बात करते हैं। जब कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो। दर्पण तो जानते ना गाइस, पहले ही हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, तो दर्पण से मुराद यहाँ अवतल दर्पण ही है। तो जब कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी होती है तो वस्तु रखी हुई है यहाँ, ये वस्तु है ए बी। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनता है। जब कोई, देखिए ये पहली प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, इस तरह से चलेगी। दूसरी प्रकाश किरण आएगी वक्रता केंद्र से होकर। तो
आप जानते हैं कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है वो परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये गाइस इधर तो एक दूसरे को से दूर हटती चली जाएंगी, इधर तो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। अब ये ऐसा लगता है कि जैसे ये इधर इस तरह से आगे बढ़ रही हो प्रकाश किरणें और एक दूसरे को इस बिंदु पर जा कर के काट रही हूँ। इन्होंने एक दूसरे को यहाँ इस बिंदु पर काटा, तो यहीं हम लंब डाल लेते हैं और यही वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। तो अब देखिए सिचुएशन ज़रा सी बदल गई है गाइस। जब छठी स्थिति की हम बात करते हैं, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी होती है तो पहली आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, जो परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें इधर एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे ये दर्पण के पीछे एक दूसरे से मिल रही हो, एक दूसरे को काट रही हो इस बिंदु पर। तो ये यहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाता है। कैसा है? वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये तो इसकी करंट सिचुएशन हो गई। और कैसा है ये? आकार में वस्तु से बड़ा है तथा आभासी है। ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आइए देखते हैं, जब कोई वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी होती है, ध्रुव के बीच रखी होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। तो गाइस, ये आज हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम पढ़े हैं कि किस तरह से अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। पहली स्थिति, देखिए पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, यानी इसकी पहली स्थिति ये है, ये वस्तु की स्थिति है। वस्तु की स्थिति जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, यानी पहली स्थिति इसकी ये है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। फिर इसके आधी सिचुएशन ये इधर को चली, आधा स्टेप, तो ये दूसरी स्थिति हो गई वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तो ये भी प्रतिबिंब भी इधर को आधी स्थिति खिसक जाएगा और इसकी दूसरी सिचुएशन यहाँ आ जाएगी। तीसरी स्थिति ये है वक्रता केंद्र पर, तो इसकी भी तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर ही है। चौथी स्थिति इसकी यहाँ आ गई वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, तो इसकी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच चौथी स्थिति आ गई। पांचवी स्थिति आ गई मुख्य फोकस पर, तो इसकी स्थिति आ गई पांचवी, जहाँ से पहले की शुरुआत हुई थी अनंत पर। छठी स्थिति ये आ गई दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो इसकी छठी स्थिति प्रतिबिंब की आ गई यहाँ, ये दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये आ गई, ये यहाँ की सिचुएशन है। तो आप जानते हैं 6 स्थिति वस्तु की कहाँ कहाँ है और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना। पहली वस्तु की स्थिति ये है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, दूसरी स्थिति ये है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तीसरी स्थिति में वही बनता जहाँ होती है, चौथी स्थिति में ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, पाँचवीं स्थिति में ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, छठी स्थिति में दर्पण के पीछे। तो गाइज़ ये थी आज की आपकी फिजिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। याद रखें कि इसमें से कम 1 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में, अन्यथा 2 नंबर का इसमें से आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड रखा हुआ मिलेगा। तो आप ध्यान से इसके नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये थी आज की हमारी क्लास।
from side of me, guys. Till next class, have a nice time and keep smile